So good afternoon बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने सर्कुलेटरी सिस्टम चालू किया था एंड वी हैव डील विद सो मेनी थिंग. अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड वी टॉक अबाउट ब्लड. हमने ब्लड से पढ़ रहे थे, तो लेट्स सी दैट व्हाट इज ब्लड. तो हमने ब्लड के बेसिकली दो कंपोनेंट करे थे, आप लोगों को याद होगा, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. हमने क्या देखा था? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, चीजें याद आ जाएगी, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. प्लाज्मा और ब्लड सेल. ब्लड सेल इंपॉर्टेंट था. ब्लड सेल में हमने देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल दैट वी हैव स्टडीड. 3 टाइप के अपने ब्लड सेल्स पढ़ी थी. कौन कौन सी थी वो 3 टाइप्स? याद करो. तो दे आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. क्या क्या थे वो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. बच्चों आई टोल्ड यू अबाउट दिस दैट जनरली एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है व्हाट इज आरबीसीज या ब्लड सेल्स कितने टाइप्स की होती है. बोलेंगे आरबीसी का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ आरबीसी? बायोलॉजी में आरबीसी को हम किस नाम से बुलाते हैं? तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. बायोलॉजी में आरबीसी को हम किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? वी हैव स्टडीड दिस, दैट इज इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट के नाम से बुलाते हैं हम. किस नाम से बुलाते हैं? इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? कलर्ड. साइट मतलब क्या होता है? सेल. तो इरिथ्रोसाइट मतलब कलर्ड सेल. कलर्ड में भी कौन सा कलर? रेड कलर. कौन सा कलर बच्चों? आरबीसी, रेड ब्लड सेल है. तो इरिथ्रोसाइट मतलब कौन से कलर की ब्लड सेल होती है? रेड कलर की सेल होती है. आफ्टर दैट दिस रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. रेड कलर क्यों होता है बेटा? देयर इज अ पिगमेंट इनसाइड द ब्लड दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. उस हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर क्या होता है? उस हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर होता है रेड. सो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. आरबीसी का इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट मतलब रेड कलर. रेड कलर मतलब किसके कारण? हीमोग्लोबिन कारण. ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो यू नो दैट दिस हीमोग्लोबिन कैरी और वी कैन से ट्रांसपोर्ट. कैरी भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं. दिस कैरी और ट्रांसपोर्ट क्या? तो इट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. आर यू गेटिंग इट? ऑक्सीजन को या तो लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, ये आरबीसी का चीजें याद आ रही. अच्छा, कैन यू टेल मी अ रफली काउंट ऑफ आरबीसी दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी? कुछ याद आ रहा है? 5.2 टू 5.6 क्या मिलियन. आगे इसके आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा. पर मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.2 टू 5.6 मिलियन आरबीसी आर फाउंड. ओके, गेटिंग इट? नाउ इफ यू आर गोइंग फर्दर, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में, तो अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं. डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं, तो डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. द डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज, सो डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोसाइड. क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को हम? ल्यूकोसाइड. ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस. ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस, है ना. साइड का मतलब क्या होता है? सेल. तो व्हाट डज अ ल्यूकोसाइड डू? मतलब ल्यूकोसाइड का फंक्शन क्या है? तो ल्यूकोसाइड इज डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है. ल्यूकोसाइड काय का काम करती है बच्चों? डिफेंस मैकेनिज्म का. काय का काम करती है बच्चों? ये डिफेंस मैकेनिज्म का. एक तरह से बोलते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है बॉडी की. इट इंक्रीजेस द इम्यूनिटी पावर ऑफ योर बॉडी. यू गेटिंग इट? दो चीजें समझ में आई. आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, है ना. अच्छा, आरबीसी में अगर मैं थोड़ी चीजें और ऐड करूं तो मेरे को जल्दी से बता दो. वेयर इज आरबीसी इज प्रोड्यूस? आरबीसी इज प्रोड्यूस वेयर? यू नो दिस वेरी वेल बच्चों. आरबीसी का प्रोडक्शन बोन के अंदर एक चीज होती है, सॉफ्टवेयर पार्ट, दैट इज नोन एज बोन मैरो. स्पेसिफिकली बात करेंगे तो रेड बोन मैरो. येलो बोन मैरो भी होता है बच्चों में, वो अपन बात करेंगे, बट स्पेसिफिकली आरबीसी की बात करूंगा तो आरबीसी प्रोड्यूस कहां होती है? इट इज प्रोड्यूसेस इन रेड बोन मैरो. ओके, वेयर इट डेड की बात करेंगे. वेयर इट डाई, कहां पे जाके मर जाती है बेचारी? तो बेटा एक और ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या होता है? स्प्लीन. क्या नाम होता है उसका? स्प्लीन. इट इज ऑल्सो अ लिम्फोइड ऑर्गन. आई टेल यू व्हाट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन. दिस इज अ स्प्लीन एंड हियर इज डाई. हाउ मच टाइम इट सर्वाइव ड्यूरिंग लाइफ स्पैन?
तो इसका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ये कितने दिन की मेहमान होती हैं? सिर्फ 120 दिन की। बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें क्लियर है सारी। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट, तो हमने आगे क्या पढ़ना था? हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ी। डब्ल्यूबीसी इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी एंड इट एक्ट एज अ फाइटिंग एजेंट ऑफ योर बॉडी। ब्लड में प्रेजेंट होती है। ब्लड में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, वो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की जवाबदारी, जिम्मेदारी किसकी? इसी की है ना। आपको मच्छर ने काट लिया, मलेरिया वाला पैरासाइट आपके अंदर आ चुका है। अब इस मलेरिया वाले पैरासाइट से लड़ेगा कौन? तो इस मलेरिया वाले पैरासाइट से ये ही लड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा एक चीज जनरली पूछी जाती है दैट, अगर मैं बात करूं ब्लड में सीआईडी देखा है? सीआईडी की बात करते हैं। सीआईडी देखा है? सीआईडी में थोड़ा सा खून लेते हैं, याद है आपको? सीआईडी में क्या करते हैं? थोड़ा सा खून लेते हैं। वो चाकू पे कहीं मिल जाता है या कहीं पे भी मिल जाता है, और उस चाकू पे लगे छोटे से थोड़े से खून से वो कातिल का पता लगाते हैं, मुजरिम का पता लगाते हैं, हु इज द क्रिमिनल, उसका पता लगाते हैं। कभी सोचा इस बात को? ठीक है, अब एक बात को समझो, वो जो खून है, उस खून में वो क्या देखते हैं? अरे मान लो कि एक जगह पे मर्डर हुआ, उस मर्डर की जगह पे 4 लोग प्रेजेंट थे। अब वो चारों में से एक किसी का खून है। अब ये तो पता लग जाता है ना कि वो किसका है। तो वो ऐसा मैकेनिज्म होता कैसे, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड चीज है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले उस खून को लिया जाता है। अब खून में सबसे पहले समझेंगे कैसे कि खून किसने किया है, क्या है, और दोनों की मैचिंग कैसे करेंगे। तो बेटा दोनों की मैचिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस याद है सबको? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। और उस जो एविडेंस साइट पे खून मिला है, और वो जो 4 लोगों का खून है, उन दोनों खून के डीएनए को मैच किया जाएगा। दोनों के क्या करेंगे? डीएनए को मैच किया जाएगा। और जिसका डीएनए उस साइट पे, जो क्रिमिनल की साइट, मतलब जो साइट थी, स्पॉट था, उस स्पॉट से मैच होगा, वो कातिल निकल जाएगा। समझ में आया? फिर से स्टोरी बताऊं। स्टोरी ऐसी है, एक जगह पे खून हो गया, खून वाली जगह पे 4 लोग मिले, और साथ में आपको कुछ जिसने खून किया उसके 2-3 खून के निशान भी मिल गए। मान लो कोई कट लग गया तो उसके खून के निशान हो गए। तो टीवी पिक्चर में अपन देखते ही हैं। अब अपने को क्या करना है कि ये 4 लोग हैं, ये खून का एक छोटा सा स्पॉट मिला अपने को। अब इसको अपन ये देखना है कि चारों में से खूनी कौन है। तो अपन क्या करेंगे? तो सबसे पहले उस खून के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए को देखेंगे, और इन चारों के अंदर से भी डीएनए का सैंपल लेंगे, और उन दोनों डीएनए को मैच करेंगे। जिसका डीएनए मैच हो जाएगा वो खूनी घोषित हो जाता है। दिस इज द जनरल प्रोसीजर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो डीएनए कहां होता है? तो सबसे पहले तो डीएनए होता क्या? तो डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहली चीज, डीएनए मिलता कहां है? तो डीएनए मिलता है कहां? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सेल के कहां मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। ये बात भी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मान लो किसी साइट पे क्या हुआ? खून हुआ। अब एक बूंद खून की मिली, सिर्फ एक बूंद, बता रहा हूं, एक बूंद खून की मिलेगी। अब उस एक बूंद खून से आपको ये देखना है कि कैसा है। तो सबसे पहले उस खून को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने के लिए रख देते हैं। इसलिए क्योंकि यार देखो, बायोलॉजी का काम है, हो सकता है आपको कोई चीज गिर जाए, एक्सपेरिमेंट करते करते कोई नुकसान हो जाए, तो वो खून बर्बाद नहीं हो जाए। सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ज्यादा क्वांटिटी में अपन उसको स्टोर कर सकें। जैसे उसको स्टोर कर लिया, ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया, अब क्या होता है? अब अपने को वो जो स्टोर डीएनए है उसके बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। अब दोनों को मैच करना होता है। तो अब सामने वाले की बॉडी से ब्लड निकाला। अब ब्लड में सेल कौन कौन सी निकली? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। कौन सी सेल निकली? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अब कौन सी सेल को, सुनना कोई बात, कौन सी सेल को हम निकालेंगे ब्लड में से, और वो डीएनए वाली सेल से मैच करेंगे। सेल कौन सी होती है? कितनी सेल्स होती है अपनी बॉडी ब्लड में? 3, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। मैं पूछ रहा हूं कौन सी सेल को हम निकालेंगे और उससे मैच करेंगे? सोचो। आरबीसी को? मन में तो यही आ रहा होगा, आरबीसी को मैच कर लेते होंगे। तो मैं यही बताने के लिए, यहां पे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, आरबीसी को नहीं देखेंगे। उसका कारण तो बता दो एक बार। उसका कारण ये है
क्या कि आरबीसी में क्या नहीं होता, आरबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है ब्लड में, क्योंकि तभी तो पूरा ब्लड लाल है, आरबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। मगर आरबीसी कभी हम ऐसी चीजें फाइंड नहीं कर सकते, उसका रीजन है आरबीसी के पास क्या नहीं होता है। तो बेटा आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ये चीज याद रखना, भूलना मत। आरबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है ब्लड में, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो मत नहीं। मगर आरबीसी में क्या नहीं होता, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है बायकॉन्केव, याद रहेगी चीजें। अच्छा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो हाँ, इट हैज अ न्यूक्लियस, इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट, ये सारी चीजें होती है। और ये क्या करता है बच्चों, ये अपनी बॉडी में फाइटिंग एजेंट जैसा काम करता है। तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब तीसरी चीजों पे आते हैं। अब आरबीसी का आरबीसी का काउंट तो आपने को मालूम पड़ ही गया, तो आप डब्ल्यूबीसी का काउंट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के काउंट की बात करूं बच्चों, तो डब्ल्यूबीसी बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी जो रहती है बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी इज ओनली 4500 to 11,000 बस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कितनी? 4,500 से 11,000 तक ही डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, इससे ज्यादा डब्ल्यूबीसी नहीं मिलेगी आपको। आई वेटिंग इट। बहुत कम क्वांटिटी में होती है, और इन्हीं कम क्वांटिटी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर से हम डीएनए को निकालते हैं और उस डीएनए को वाले डीएनए से मिला लेते हैं। इन चैप्टर 12 इन योर क्लास 12 देयर इज अ चैप्टर दैट नेम इज बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सुना भी होगा आपने इसके बारे में, बायोटेक बोलते हैं, इट्स बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जितने भी ऐसे काम होते हैं, जब भी टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी से मिक्स किया जाएगा, जब भी टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी से मिक्स किया जाएगा, हाइब्रिड बनाना है, सुना है ना अपन ने, हाइब्रिड बन जाते हैं, हाइब्रिड बनाना, ये सारे चीजें, ये सब कहां पे काम आती है, बायोटेक्नोलॉजी में काम आती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो क्या होता है, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका था, हिमेटोलाइसिस वहां पे बताया था, जेनेसिस बताया था। वैसे ही अगर एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूं, अगर एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो बेटा अगर एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो इट इज लीड टू ल्यूकोसाइटोसिस, ये याद रख लेना, ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज होना। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज हो रहा है तो इट इज ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है तो इट इज ल्यूकोपीनिया। ये दो वर्ड याद रहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। एबनॉर्मली अगर डब्ल्यूबीसी का साइज बढ़ रहा है दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। एबनॉर्मली अगर डब्ल्यूबीसी का साइज कम हो रहा है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो रहा है, इट इज ल्यूकोपीनिया। आई यू गेटिंग इट बच्चों? आ रही बात समझ में? ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, इसको नोट कर लो कि भैया टोटल नंबर ऑफ काउंट इज 4500 to 11,000। आगे लिख लेना, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आगे क्या लिखोगे? पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। एबनॉर्मली इंक्रीज होना ल्यूकोसाइटोसिस, एबनॉर्मली डिक्रीज होना ल्यूकोपीनिया। ठीक है, चलो एक आखिरी, या आखिरी नहीं, अभी अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। एक चीज और पढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का ऐसा कोई टाइप था नहीं, हाँ डब्ल्यूबीसी का टाइप है। डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज एक का नाम है ग्रैन्युलोसाइट, एक का नाम है ए ग्रैन्युलोसाइट। क्या दो टाइप की चीजें, एक है ग्रैन्युलोसाइट, एक है ए ग्रैन्युलोसाइट। इफ आई टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट तो समझना, ऐसी डब्ल्यूबीसी क्या हुआ, जब डब्ल्यूबीसी को निकाला गया ब्लड में से और जब उसको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप में, तो वैसा पता चला कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उसमें से अलग अलग टाइप की सेल्स दिख रही हैं, अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं। उसमें उन्होंने नोटिस किया कि एक सेल तो है
और उस सेल के अंदर क्या दिख रहा है उनको, ऐसे छोटे 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 ग्रैन्यूल्स, क्या मिल रहे हैं उनको, ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया उनने, ग्रैन्युलोसाइट। सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, कंकड़, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, कंकड़। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से डॉट्स पैचेस दिख रहे थे अंदर, ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ए ग्रैन्युलोसाइट, तो बायोलॉजी में ए लिखा आ जाए तो जनरली उसका मतलब होता है एब्सेंट। जब ग्रैन्युलोसाइट एब्सेंट हो जाएंगे तो उसको बोलते